नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया को जानई परे लोए अथिवा नथिवा पुनो जनेन सद्धिम हुक्खा में ई बाले पगप्थ। जैन दर्शन दुनिया के और भारतीय अनेक दर्शनों में एक दर्शन है। बौद्धम, नैयायिकम, सांख्यम, जैनम, ऐसे कई दर्शन हैं। बौद्ध दर्शन है, नैयायिक है, वैशेषिक है, जैमिनीय दर्शन भी है, चार्वाक दर्शन भी है, अनेक दर्शन हैं। जैन दर्शन भी एक दर्शन है, एक छोटा सा ग्रंथ है, षड्दर्शन समुच्चय। सद्दर्शन समुच्चय, 6 दर्शनों की बात। जैन दर्शन में अनेक सिद्धांत हैं। आत्मा का सिद्धांत है, कर्मों का सिद्धांत है, लोक का सिद्धांत है। आत्मा के बारे में जैनिज्म में काफ़ी वर्णन प्राप्त होता है। आत्मा का त्रैकालिक अस्तित्व है, आत्मा शाश्वत भी है। हमारी आत्मा, हम सब में अपनी अपनी आत्मा है। प्रत्येक आत्मा अनंत काल पहले भी विद्यमान थी और अनंत काल बाद भी संसार में, दुनिया में विद्यमान रहेगी और वर्तमान में है ही। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लिद्य है, अश्वस्य है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता और कोई सूखा नहीं सकता। शरीर कट सकता है परंतु आत्मा नहीं कटती। छिपकली की पूंछ कट गई तो शरीर कटा है, आत्मा नहीं कटी है। आत्मा अविच्छिन्न रहती है, यह सिद्धांत है। एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, अवयव, असंख्य अवयव होते हैं। आत्मा अमूर्त है, अरूपी है। आत्मा अपने आप में मूर्त नहीं होती, रूपमान नहीं होती, अरूपी है। असंख्य प्रदेश हैं, उनमें से एक प्रदेश भी कभी कम नहीं हो सकता और एक भी प्रदेश बढ़ नहीं सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। जितने प्रदेश हैं उतने ही हर आत्मा के रहेंगे और हर आत्मा के एक समान प्रदेश हैं। ऐसा नहीं इनके 5 ज़्यादा है और इनके 4 कम, बिल्कुल एक समान प्रदेश हैं। अब प्रश्न है कि वो प्रदेश आखिर हैं कितने, असंख्य, कितने असंख्य हैं। तो इसके लिए यह बताया जा रहा है कि जितना बड़ा यह लोकाकाश है, आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश। अनंत आकाश में एक छोटा सा हिस्सा लोकाकाश होता है। उस लोकाकाश के भी असंख्य प्रदेश होते हैं।
अगर हमारी आत्मा कभी फैले, केवली समुद्घात का एक कंसेप्ट आता है तत्व विद्या में कि केवल ज्ञानी होता है, उसके कभी किसी किसी केवली के समुद्घात होती है। 8 प्रदेशों का पूरा समय है केवली समुद्घात का। तो केवली समुद्घात में एक समय ऐसा आता है कि पूरी यह आत्मा पूरे लोक में, लोकाकाश में फैलती है। लोकाकाश के हर प्रदेश पर हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश होता है। तो जितना बड़ा लोकाकाश है उतनी ही बड़ी हमारी आत्मा हो जाती है। दोनों के प्रदेश समान हैं, बल्कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेश इनन्यूमरेबल एंड इक्वल, असंख्य और समान है। एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं, इन चारों में बिल्कुल तुल्यता है। तो इतनी बड़ी आत्मा कि पूरे, एक आत्मा सारी नहीं, एक भी आत्मा पूरे लोक में भी फैल सकती है, और फैले तो पूरे लोकाकाश को कवर कर लेती है। और वही आत्मा छोटी रहती है। एक कुंथु, कुंथु कितना छोटा सा जीव है, उतने में वो आत्मा समाविष्ट हो जाती है। कुंथु से भी और छोटा जीव हो तो उसमें भी समाविष्ट हो सकती है। तो यह आत्मा का, जैनिज्म का सिद्धांत है। आत्मा का यह भी एक सिद्धांत है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है, आत्मा जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, यह क्रम चलता रहता है। 4 गतियों में, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इनमें आत्मा कहीं भी है अपने कर्मों के अनुसार, नियम के अनुसार जो भी जन्म लेती रहती है। अव्यवहार राशि के निगोद के वे जो जीव हैं, अनंत काल से उसी जगह पर अव्यवहार राशि में, वनस्पति काय में ही हैं। वे कभी बेंद्रिय बने ही नहीं हैं, पृथ्वी काय, अपकाय भी नहीं बने हैं। आज तक वे अव्यवहार राशि में, वनस्पति काय में। जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। यानी व्यवहार राशि के जीव, संसारी जो जीव हैं, उनमें कम ज़्यादा नहीं, वो उतने ही रहते हैं। जितने कम हुए उधर से, अव्यवहार राशि से इधर आ जाएंगे। व्यवहार राशि एकदम संतुलित, कम नहीं ज़्यादा नहीं, उतने की उतनी रहती है। ये आत्मा के बारे में जैन दर्शन में अनेक यूँ बातें हैं। तो पुनर्जन्म होता है। मनुष्य है, वो आयुष्य पूरा होने के बाद कोई देवगति में चला जाए, कोई नरक में चला जाए, कोई तिर्यंच, ये पशु पक्षी आदि आदि थावर जीव इस गति में चला जाए, कोई वापिस मनुष्य बन जाए, और कोई मोक्ष में चला जाए, मोक्ष में जाए। तो यों जब तक संसारी अवस्था में है, 4 गतियों में कहीं न कहीं यह जीव पैदा होता रहता है और मरता भी रहता है। पूर्व जन्म है तभी पुनर्जन्म की बात है। तो जैन दर्शन में यह पूर्व जन्म, प्रीवियस बर्थ एंड री इनकारनेशन, रीबर्थ, ये दोनों सम्मत, एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म भी है, पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी होगा ही होगा। तो यह री इनकारनेशन या रीबर्थ का सिद्धांत और प्रीवियस बर्थ का सिद्धांत जैन दर्शन में सम्मत है। प्रश्न होता है, यह रीबर्थ, पुनर्जन्म क्यों होता है, कारण क्या है? शास्त्र में बताया गया है कि को होय मानोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि ए कशिणा कसाया
सिंचन्ति मूलाइम पुनर्भवस्य। ये कषाय है, क्रोध है, मान, माया, लोभ और अनिगृहित क्रोध, मान और प्रवर्धमान माया, लोभ यानी कषाय तीव्र हैं, तो पुनर्जन्म की जड़ों को सिंचन मिलता है। पुनर्भव कह दो, पुनर्जन्म कह दो, एक ही बात है। सिंचन मिलता है, आगे से आगे जन्म की तैयारी, पृष्ठभूमि बनती जाती है। जब तक कषाय रहेगा मोक्ष नहीं हो सकता। 10वें गुणस्थान तक कषाय विद्यमान उदयावस्था में रहता है। तो पुनर्जन्म, आगे से आगे जन्म, माई पमाई पुनरेई गब्भम, शास्त्र में कहा गया। माई प्रमादी वो फिर जन्म ले लेता है। इस जन्म मरण में हमें बड़ा जीव को कितने दुख भोगने होते हैं, यानी जन्म, मृत्यु, रोग, शोक, कितने प्रकार के दुख यह प्राणी संसार में भोगता है। अब हम लोग जो साधु बने हैं, तो साधु क्यों बने हैं? हम सिद्धांततः सोचें तो साधु बनने का मूल प्रयोजन है या होना चाहिए जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाना और मोक्ष को प्राप्त कर लेना। हम जैन शासन में साधना कर रहे हैं और जैन शासन में कितनी बातें हमें आगमों में मिलती है। आगम वाङ्मय में 32 आगमों को ही देखें, कितने प्रकार की बातें हमें आगम वाङ्मय में प्राप्त होती। 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक, ये 32 आगम हैं। और भी अन्य परंपरा में और भी आगम सम्मत। तो हमें ज्ञान की कितनी बातें आगम साहित्य में प्राप्त होती हैं। भगवान महावीर वर्तमान अवसर पिणी के इस व्रत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर जैन शासन के मानो महानायक और मानो हम सबके धर्म के परम पिता मान ले। हम मानो धर्म की दृष्टि से उनकी परंपरा में उनकी मानो संतानें, परंपर संतानें हैं भगवान महावीर की। क्योंकि महावीर का नाम है तो बोले स्थानकवासी हो चाहे तेरापंथी, मूर्ति पूजक हो चाहे दिगंबर, चाहे महावीर का नाम है, वहाँ उनके नीचे हम सब आ जाते हैं। कि महावीर का नाम वहाँ कौन, उसमें कोई झगड़ा नहीं, महावीर सबके हमारे। तो महावीर का नाम है, हम सब के मानो जैन शासन में महानायक हैं, परम पिता धर्म की दृष्टि से कह दें तो भगवान महावीर। और यह जैन शासन की परंपरा। तो जैन शासन में जहाँ एक अपना ज्ञान है, दर्शन है, जैन विद्या, और इधर आचार है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, संयम, तप। धर्म के 3 प्रकार संक्षेप में, अहिंसा, संयम, तप। तो यह धर्म की साधना होती है तो जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा मिल सकता है। तो साधु बनना इसका मूल प्रयोजन और लक्ष्य कि जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाना और मोक्ष को पाना। श्रावक धर्म को स्वीकार करने के पीछे भी यही प्रयोजन कि जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाना। ठीक है, दोनों मालाएं हैं, साधु भी रत्नों की माला, श्रावक भी रत्नों की माला। माला तो दोनों हैं, पर माला में अंतर, एक मोटी माला, एक नानी माला, इतना अंतर है। मोटी माला, नानी माला। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे। गुण गूंथा चारों तीरथना, इवरत रह गई
काने रे। तो ये हमारे परम पूज्य आचार्य भिक्षु का अपना साहित्य है कि श्रावक, साधु श्रावक दोनों रत्नों की माला, दोनों में धर्म है, पर श्रावक में साथ में अव्रत भी है। व्रत तो है, यदि त्याग लिए भी हैं तो साथ में अव्रत भी हैं। सम्यक्त्व युक्त व्रत है तो श्रावक में साथ में अव्रत भी है। तो साधु के तो सर्ववृत्ति पूरा व्रत है, दूसरा आश्रव का निरोध सर्ववृत्ति है, इसलिए सर्ववृत्ति वाली माला मोटी है और देश वृत्ति वाली माला छोटी है। व्रत है वो अपने आप में रत्न के समान है। तो श्रावक बनने के पीछे भी मूल लक्ष्य यह है कि मोक्ष मिले, जन्म मरण से छुटकारा मिले। सिद्ध भगवान जो जन्म मरण रोग शोक शरीर वाणी मन इन सब से विप्र मुक्त हैं, सिद्धालय के मानो सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हैं, तो सिद्ध भगवान हैं। बस वैसा हमें बनना है, सिद्ध बनना है। तो सिद्ध बनने से पहले शुद्ध बनने का प्रयास करें। शुद्ध करो आत्मा को, कसायों को छोड़ो। कि मुक्ति किसको मिलेगी? कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। कसायों से जो मुक्त हो जाएगा उसको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। और तो बाहर की कई उपचार की बातें हैं, कौन सा वेश है, यह तो मोक्ष के प्रापण में प्राप्त करने में यह नहीं देखा जाता कि कपड़े कौन से हैं। गृहलिंग अवस्था में भी किसी को केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्राप्त हो सकता है। तो ये ऊपर की बातें, उनका अपना मूल्य एक सीमा का हो सकता है। मूल चीज है कसाय किसके कितने छूटे, कपड़ा किसने कैसा पहना, वो एक व्यवस्था की बात हो सकती है, उपयोगिता भी हो सकती है। मोक्ष में यह नहीं देखा जाता कि पछेवड़ी कैसी पहनी हुई थी, पछेवड़ी तुम्हारी उजली है कैसी है, कि मुँह पत्ती तुम्हारी, वो नहीं, तुम्हारी कसाई मुक्ति हो गई है तो तुम्हें प्रवेश के लिए छूट है, प्रवेश मिल सकेगा। तो कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे। तो कह दिगंबर है श्वेतांबर है, कोई अंबर बन जाओ, कसाय छोड़ा कि नहीं छोड़ा, वो छोड़ दिया है तो कोई अंबर मत बनो भले, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। कसाय नहीं छोड़ा है तो दिगंबर बन जाओ, श्वेतांबर बन जाओ, थानकवासी बन जाओ, मूर्ति पूजक बन जाओ, तेरापंथी बन जाओ। जब तक कसाय नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। देवगति तो भले ऊंची मिल जाए, देवगति तो मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक कसाय पूर्णतया नहीं छूट जाएगा, वीतराग अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो ये कई व्यवहार की चीजें हैं कि वेशभूषा कैसी, व्यवहार में उनका भी निर्वाह यथोचित करना ही होता है। फिर मोक्ष में ये नहीं देखा जाएगा संभवतः कि मुँहपत्ती कैसी थी, पछेवड़ी कैसी थी, चोलपट्टा कैसा था, कपड़े थे कि नहीं थे, बस तुम्हारी आत्मा शुद्ध है या नहीं। वो शुद्ध है तो मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। तो यह कसाय मुक्ति, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये खत्म हो जाएं, फिर मुक्ति तो मानो तैयार है। तो हमें यह जैनिज्म का जो शासन मिला है, जैन शासन मिला है, जहाँ पुनर्जन्म की बात है, आत्मा की बात है और कर्मवाद आदि आदि अनेक सिद्धांत हैं, और आचार में अहिंसा संयम तप ये चीज़ें हैं, ये हमारे जीवन में रहें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। कोई जैन नहीं बने तो आचार्य श्री तुलसी, उन्होंने अनुव्रत आंदोलन के अंतर्गत जो बात बोली, कोई जैन नहीं भी बने, गुड मैन तो बनो, गुड मैन तो बन जाओ, अच्छे अच्छे नियमों को ले लो, नशा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, हिंसा हत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, दूसरे आदमी की, ऐसे अच्छे नियम ले लो। जैन नहीं भी बनो मान लो तो गुड मैन तो बन जाओ। जैन अजैन का एक अलग चर्चा का विषय मान लो हो जाए। फिर एवरी वन शुड बी गुड मैन, कम से कम गुड मैन बन जाओ। तो
यह जैनिज्म में जो अनुव्रत की बात भी हमें मिलती है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, वे प्रेक्षा ध्यान भी कराते थे कि ध्यान राग द्वेष मुक्त होकर के देखो, ओनली परसीव विदाउट अटैचमेंट एंड हेट्रिड, बिना राग द्वेष के देखो, केवल देखो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, चैतन्य केंद्र पर करो। और हमारा नवकार मंत्र के साथ भी हम ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान का, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें, शरीर को स्थिर करने का प्रयास, शिथिल शरीर को रिलैक्स कर दें और चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी के मध्य भाग में केंद्रित करें, पीछे तक ले जाएं, चित्त को घुमाएं, दर्शन केंद्र को देखें और वहाँ तत्काल उगा हुआ सूरज, बाल सूर्य, जैसे तत्काल उगा हुआ सूरज वैसा सूर्य देखें, चमकता हुआ अरुण रंग बाल सूर्य को देखें और नमो सिद्धाणम का मानसिक जप करें, बोलना नहीं, केवल मन में नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार। राग द्वेष मुक्त, अष्ट कर्मों से मुक्त, जन्म मरण जरा रोग शोक दुख सबसे मुक्त सिद्ध भगवंत, सिद्धों को मेरा नमन। जागरूकता, नो थिंकिंग, दूसरा कोई चिंतन नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। हम यूँ ध्यान, सिद्धों का ध्यान, आत्मा का ध्यान करें, हमारे कसाय छूटें या पतले पड़ें, प्रतनु हो जाएं, तो फिर मुक्ति तो मानो हमें शीघ्र, जितना कसाय पूर्णतया खत्म हो गया, इस जीवन के बाद ही, वर्तमान जीवन के बाद भी मोक्ष, यह अलग बात है, वर्तमान में वह स्थिति नहीं मिलने की एक सिद्धांत की बात, वो जिस जीवन में राग द्वेष पूर्णतया खत्म हो जाएगा, उस जीवन के बाद मुक्ति मिलना, यह सिद्धांत है।